इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप जानने जा रहे हैं चतुर्भुज और उसके प्रकार के बारे में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप किसी भी क्लास में हो, समांतर, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, रोम्बस, काइट, इन सब के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चतुर्भुज और उसके प्रकार को जानने का यह वीडियो। देखिए, क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स टाइप्स, चतुर्भुज और इसके प्रकार के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्वाड्रिलेटरल दो शब्दों से बना हुआ है, क्वाड और लेटरल। क्वाड का मतलब होता है 4, मतलब 4, और लेटरल का मतलब होता है साइड। तो अगर चतुर्भुज पकड़ेंगे तो इसका मतलब भी हिंदी में अगर ब्रेक डाउन करके देखेंगे तो समझ में आता है कि चतुर मतलब 4 और भुज मतलब भुजा। ठीक है, तो 4 भुजा वाला। ठीक है, तो क्या कहेंगे, एक चतुर्भुज एक समतल में चारों रेखाखंडों द्वारा बंद आकृति है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। चतुर्भुज क्या है, एक समतल में 4, एक प्लेन में 4 लाइन सेगमेंट के द्वारा बंद क्लोज्ड फिगर है। आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे इस तरह के जो आकृति हैं, ये सब क्या है, चतुर्भुज है। अब समझते हैं चतुर्भुज के प्रकार के बारे में। देखिए, चतुर्भुज के प्रकार को हम लोग निम्न भागों में दिखा सकते हैं। समानांतर चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोलते हैं। दूसरा आयत, जिसको रेक्टेंगल बोलते हैं। रोम्बस, इंग्लिश में भी रोम्बस। वर्ग, स्क्वायर इंग्लिश में। ट्रेपीजियम। ठीक है, हम लोग चूंकि यूएस का इंग्लिश को यूज नहीं करते हैं, यूके का करते हैं, इसलिए यूके में ट्रेपीजियम बोलते हैं, किंतु अगर यूएस का इंग्लिश को यूज करते तो इसको ट्रेपेजॉइड बोलते हैं। छठा है पतंग, काइट। देखिए, डायग्राम के द्वारा यहाँ पे देखकर आप समझ पाएंगे पैरेललोग्राम कैसा होता है, रेक्टेंगल कैसा होता है, मतलब समानांतर चतुर्भुज, आयत, रोम्बस, वर्ग, ट्रेपेजॉइड यूएस में बोलते हैं, और ट्रेपीजियम यूके में बोलते हैं। तो यूके की इंग्लिश हम लोग यूज़ करते हैं, इसीलिए यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ब्रिटेन का, तो इसीलिए ट्रेपीजियम हम लोग बोलते हैं। और उसके बाद काइट। ठीक है, अब जब हम लोग बात करते हैं ट्रेपीजियम या फिर रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, काइट, पैरेललोग्राम, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ट्रेपीजियम सबसे पहले देख लीजिए, पैरेललोग्राम, जिसको समानांतर चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की विपरीत भुजाएं परस्पर समानांतर हो उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो जो डायग्राम देख पा रहे होंगे पैरेललोग्राम, इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या है, विपरीत भुजाएं जो हैं वह परस्पर समानांतर हैं। रेक्टेंगल में जब देखते हैं आप, तो रेक्टेंगल में आप क्या पाते हैं कि समानांतर चतुर्भुज का एक शीर्ष कोण समकोण हो। तो समकोण अगर होता है एक कोण, तो समानांतर चतुर्भुज का ही पार्ट कौन है, रेक्टेंगल है। ठीक है, इस बात को भी आप समझ के रखिएगा। तब क्या होगा, यह आयत होगा, और जिस आयताकार क्षेत्र की आसन भुजाएं, मतलब संलग्न भुजाएं समान हो, ठीक है, समान हो, उसे वर्ग कहते हैं। बात समझ में आ गई। प्रत्येक वर्गाकार चित्र आयत और रंबस है, इस बात को भी आप समझ लीजिए। ठीक है, प्रत्येक आयताकार चित्र वर्गाकार और रोम्बस समानांतर चतुर्भुज भी होता है, इस बात को भी आपको समझ के रखना है। ठीक है, अब देखिए रोम्बस। अब रोम्बस को समझते हैं। जिस समानांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं या आसन भुजाएं परस्पर समान होती हैं उसे रोम्बस कहते हैं। ठीक है, तो जब वर्ग और फिर इनकी बात करी जाए तो आप समझ के रखिएगा कि यहाँ पर संलग्न भुजाओं की बात की जा रही है, और कोण भी आप देखते हैं वर्ग में 90 डिग्री का कोण होता है, किंतु जब रोम्बस की बात की जाती है तो इसमें 90 डिग्री का कोण नहीं होता है।
या समानांतर चतुर्भुज है जिनकी संलग्न भुजाएं परस्पर समान होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ट्रेपीजियम को। जब ट्रेपीजियम की बात की जाए तो आपको जान के रखना होगा कि ट्रेपीजियम एक प्रकार का चतुर्भुज है, ठीक है, जिसके सामने सामने की एक जोड़ी भुजाएं परस्पर समानांतर होती हैं। आमने सामने की जो भुजाएं हैं वह समानांतर होती हैं, वे ट्रेपीजियम कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए काइट। जिस चतुर्भुज की एक जोड़ी संलग्न भुजाएं समान हो और शेष दोनों भुजाओं की लंबाई भी समान हो, उसे पतंग कहते हैं या फिर काइट कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप सुनकर नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तैयारी करके रखिए, क्योंकि जो क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज की जो विशेषताएं हैं या प्रकार हैं, इनको आपको जान लेना, समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन डायग्राम्स को या फिगर्स को आपको जानना ही होगा। पहले की तरह फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट से लिखुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों से शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिले और क्वाड्रिलेटरल के प्रकार या उसकी फैमिली के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लें। अब देखिए, जो डायग्राम आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है यह है क्वाड्रिलेटरल का फैमिली ट्री। ध्यान से देखिए, इसमें आप देखिए क्वाड्रिलेटरल जो है चतुर्भुज है उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है, काइट में और ट्रेपीजियम में। ठीक है, उसके बाद में जो ट्रेपीजियम है वह फिर आइसोसेल्स ट्रेपीजियम भी हो सकता है। आइसोसेल्स ट्रेपीजियम होगा तो उसमें आप क्या पाएंगे, उसमें पाएंगे कि एक अपोजिट जो साइड्स होता है, भुजा होता है, वह पैरेलल होगा, और दूसरा जो पैरेलल नहीं है, जो समानांतर भुजा नहीं है, वह बराबर होगा एक दूसरे का, तब इसे आइसोसेल्स ट्रेपीजियम कहते हैं। ठीक है, तो यह हो गया आइसोसेल्स ट्रेपीजियम या आइसोसेल्स ट्रेपेजॉइड। और फिर यह हो जाता है किस प्रकार का, रेक्टेंगल हो जाता है, आयत, फिर आयत स्क्वायर हो जाता है या उसका प्रकार हो गया। उसके बाद फिर काइट देखिए रोम्बस, फिर रोम्बस फिर स्क्वायर में आ सकता है। किंतु ट्रेपीजियम जो है वही पैरेललोग्राम होगा, और पैरेललोग्राम ही इसमें आता है, रेक्टेंगल होता है या स्क्वायर होता है या रोम्बस होता है। तो इस तरह का फैमिली ट्री को आपको समझ के रखना है, और हिंदी में भी आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर आप क्लास 9 में हैं तो वेस्ट बंगाल बोर्ड का पेज नंबर 73 में इस फैमिली चार्ट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चतुर्भुज जो है उसकी विपरीत भुजाओं की एक जोड़ी परस्पर समानांतर भुजाएं हों तो उसको ट्रेपीजियम में बांटेंगे, और उसके बाद में वह ट्रेपीजियम फिर समानांतर चतुर्भुज और समद्विबाहु ट्रेपीजियम में बढ़ जाएगा। फिर समानांतर चतुर्भुज में एक शीर्ष कोण अगर समकोण होगा तब वह हो जाएगा आयत, और एक जोड़ी संलग्न भुजाएं समान होगा तो रोम्बस हो जाएगा। वहीं आयत अगर आसन भुजाएं समान होंगे तो वह वर्ग में बदल जाएगा। उसी तरह से अगर एक जोड़ा संलग्न भुजाओं की लंबाई समान समान और दूसरी जोड़ी भी परस्पर समान हो तो पतंग होगा, काइट होगा, और चारों भुजाएं जब समान हो जाएंगे तो वह रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, तो यह फैमिली ट्री है, इसको आप प्रैक्टिस करके लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि यह काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है आने वाला समय में। और एक चीज़ बताता हूँ जो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, यह ओवरव्यू है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल का, जो हम लोग अभी तक जान चुके हैं या समझ चुके हैं। ध्यान से देखिए, इसको समझिएगा। 6 प्रॉपर्टीज़ को लेकर हम लोग यहाँ पे पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज, रोम्बस, रेक्टेंगल, आयत, स्क्वायर, वर्ग, ट्रेपीजियम, काइट, पतंग को लेकर हम लोग समझेंगे। ठीक है, जो प्रॉपर्टी है उसमें कहा जा रहा है कि
डायगोनल्स जो है विकर्ण है वह एक दूसरे को काटते हैं। तो पैरेललोग्राम में यह सही होता है, रोम्बस में, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, सब में सही होता है, किंतु ट्रेपीजियम और काइट में हमेशा सही नहीं होता है। ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट है बस मैं उसी को ही पढ़ के बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए और समझिए। 4 नंबर को देख लीजिए, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर केवल रोम्बस और स्क्वायर में ही और काइट में सम सही होता है और बाकी में हमेशा सही नहीं होता है। फिर डायगोनल्स होता है और आर इक्वल, जो विकर्ण होता है वो बराबर होता है। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में ही ऐसा हमेशा सही होता है, किंतु बाकी में हमेशा सही नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और डायगोनल्स जो होता है हमेशा इक्वल और एक दूसरे को काटते हैं, तो केवल स्क्वायर में ऐसा होता है और बाकी में ऐसा नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है। तो ये जो फीचर्स है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आपको याद करके रखना होगा, समझ के रखना होगा, क्योंकि यह आपको आने वाला समय में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गया या फिर ट्रू एंड फॉल्स वाला जो क्वेश्चन रहता है उसमें पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप प्रमेय कर रहे हैं या फिर समानांतर चतुर्भुज या चतुर्भुज के बारे में जान रहे हैं तो आपको ये सारी फीचर्स को, इन सारे विशेषताओं को छोड़ते हुए चलना है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का यह एडिशन अच्छा लगा होगा। क्वाड्रिलेटरल अर्थात चतुर्भुज के बारे में बहुत सारी जानकारी मैं देने के लिए कोशिश किया, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।